सभी साथियों को जय सिया राम। सत्यम शिवम सुंदरम। साथियों, सत्य क्या है, सुंदर क्या है, शिव क्या है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस महाकाव्य में लिखा है कि कहूँ उमा निज अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। निज अनुभवमय कहूँ खगेशा, बिन हरि भजे न मिटहि कलेसा। संसार रूपी पाप को नाश करने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए सत्य नाम केवल ईश्वर है। ईश्वर ही सत्य है, वही सुंदर है और वही शिव है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के 5वें कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा, आज हम इस पर व्याख्या कर रहे हैं। यद्यपि प्रभु का नाम सुंदर है और हम सब जानते हैं कि श्री रामचरितमानस की रचना स्वयं भगवान शंकर ने की है। बाबा स्वयं लिखते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय उमासन भाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिपिबद्ध किया है। भाषा बद्ध करब मय सोई, अमोरे मन प्रबोध जी हुई। तो बाबा ने 5वें अध्याय का नाम सुंदर कांड इसलिए रखा क्योंकि भगवान शंकर का एक नाम है पंचानन। 5 आनन होने के कारण भगवान शिव को पंचानन कहा जाता है। इसलिए भगवान शिव के पंचानन नाम की को पूर्ण करने के लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इस महाकाव्य के 5वें अध्याय का नाम सुंदर कांड रखा। अब हम यहाँ देखें कि सुंदर क्या है, तो सुंदर शिव है, सुंदर ब्रह्म है। लेकिन जब हम लौकिक जगत की बात करते हैं तो पूरे सुंदर कांड में 11 स्थानों पर हमको यह देखने को मिलता है कि इस जगत में सुंदर क्या है। तो पहला बिंदु आता है कि अपने कर्म को करने के पूर्व ईश्वर का नाम लेकर और पूरे संकल्प के साथ जब हम अपने कार्य को करते हैं तो यह सुंदर है। बाबा लिखते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जब हनुमान जी को लंका में जाने की बात आती है, सीता माता के खोज करने की बात आती है, तो जिमि अमोघ रघुपति करबाना, सोई भांति चलऊ हनुमाना। तो जलनिधि रघुपत दूत बिचारी, ते मैं ना कहूँ ही श्रमहारी। लेकिन हनुमान त्यहीं परसा, पुन कर कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सुंदर यह है कि प्रभु के कार्य को पूरा करने के पहले व्यक्ति को विश्राम नहीं करना चाहिए। यह सुंदर प्रसंग है। दूसरी बिंदु आती है, जब मनुष्य के मन में भ्रम की स्थिति हो जाए, अपने कार्य को करने की स्थिति में भ्रम की स्थिति जब उसे आती है, तो प्रभु का नाम लेकर अपने कार्य को पूर्ण करना यह सुंदर है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जब हनुमान जी को लंका में प्रवेश करते समय भ्रम की स्थिति हुई तो हनुमान जी ने क्या किया कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जैसे आपने भगवान का नाम अपने हृदय में रखा तो क्या होगा कि गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। यह सुंदर है। जब राम की कृपा होती है वह स्थिति सबसे सुंदर होती है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की दूसरे बिंदु की व्याख्या यह है। तीसरा, जब 2 भक्तों का आपस में मिलन होता है तो यह घटना सुंदर है। जब हनुमान जी महाराज और विभीषण जी महाराज का मिलन लंका में होता है तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरता की व्याख्या कैसे करते हैं कि अब मोहि भा
भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। संतों का मिलन सुंदर है। बाबा जी ने लिखा कि जब संत मिलते हैं तो हृदय से अज्ञानता दूर होती है। और चौथा बिंदु है कि राम के वियोग में दुखी सीता को जब हनुमान जी राम प्रभु राम की खबर सुनाते हैं तो किसी वियोगी व्यक्ति को जब उसके दुख को दूर करने की खबर दी जाती है तो यह प्रकरण इस लौकिक जगत में सुंदर है। और तब बाबा लिखते हैं कि ऐसी खबर सुनाने वाले को क्या मिलता है। यह बाबा ने लिखा है, यह बहुत सुंदर है कि आशीष दीन है राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, ए अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। अगला बिंदु हम देखते हैं, पांचवा बिंदु। एक भक्त को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा जब प्रभु किसी न किसी रूप में जाकर स्वयं देते हैं तो यह प्रकरण सुंदर है। आप देखते हैं कि लंका में रावण अपने अभिमान में चूर है, वह प्रभु हनुमान जी को बंदी भी बना लेता है। शंकर के 11 अवतार हनुमान जी उसे सीख देते हैं कि हे रावण तू सावधान हो जा, कि जाके डरती काल डराही, जो सूरय सूर चराचर खाही, तासो बयर कबू नहीं कीजे, अमोरे कहे जान की दीजे। यह सुंदर है। सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा जब कोई किसी को देता है तो यह लौकिक जगत का सबसे सुंदर प्रकरण आता है। अगला बिंदु हम देखते हैं, छठवां बिंदु, कि एक सेवक का अभिमान से रहित होकर अपने कार्य को अपने प्रभु को बताना, यह सुंदर है। जब आप अपने कार्य की व्याख्या करते हैं और उस समय आपके मन में घमंड आ जाता है तो उस घमंड का नाश प्रभु करते हैं, क्योंकि अभिमान अहंकार ये प्रभु का भोजन है। तो उस घमंड को नाश कर देते हैं प्रभु, इसलिए घमंड न करना यह सबसे सुंदर है। जब हनुमान जी प्रभु लंका का दहन करने के बाद पहुंचते हैं प्रभु के पास और प्रभु उनसे पूछते हैं कि बताओ हनुमान जी वहां क्या क्या हुआ, तो हनुमान जी अब खुद नहीं बताते हैं, जामवंत उसको बताते हैं। बाबा लिखते हैं, जामवंत कहा सुन रघुराया, अजा पर नाथ करहु तुम दाया, सोई ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रयालोक उजागर। यह सुंदर है। घमंड का न रहना, अहंकार को त्याग देना, यह सुंदर है। और अगला बिंदु आप देखते हैं, सातवां बिंदु, कि अपने परिवार की मुखिया को सन्मार्ग पर चलने हेतु परिवार को के सदस्यों द्वारा दिया जाने वाला राय, यह बहुत सुंदर है। होना भी चाहिए कि अपने परिवार का कोई व्यक्ति यदि गलत कर रहा है, अच्छे मार्ग पर नहीं जा रहा है, तो उसे सही मार्ग पर चलाना चाहिए। जैसे मंदोदरी और विभीषण रावण को समझा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि बार बार पद लागहूँ, बिनहि करहूँ 10 शीस, परिहर मान मोह मद भजहूँ कौशलाधीश। ठीक इसी प्रकार से विभीषण समझाते हैं कि सुमति कुमति सब के उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाही, हे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, तब उर कुमति बसी विपरीता,
हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, अकाल रात्र निश्चर कुल केरी, त्यहि सीता पर प्रीत घनेरी। तात चरण गहि मांगहूँ राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ अहित न होहि तुम्हार। यह प्रकरण सुंदर है। अपने परिवार को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना, यह सुंदर है। अगला बिंदु आप देखिए, 8वां बिंदु मैंने जो विचार किया है कि शरण में आए हुए व्यक्ति को बिना हानि लाभ के विचार के अभय देना, यह सबसे सुंदर प्रकरण है। जब विभीषण जी रावण के द्वारा तिरस्कृत करने पर भगवान के पास आते हैं, भगवान पूछते हैं लोगों से कि क्या किया जाए। सुग्रीव आदि कहते हैं कि प्रभु हो सकता है यह रावण का भाई है, राक्षसों की माया है, कपट करने आया हो। लेकिन प्रभु कहते हैं कि सुनाहूँ सखा निज कहाहूँ सुभाऊ, जान भुसुंड सोम गिर जाऊ। कि जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तक मोही। तज मद मोह कपट छल नाना, करहूँ साधि त्यहि साधु समाना। सगुन उपासक परहित, निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को अभय देना, यह सुंदर है। अगला बिंदु आप देखें, जो हमारा 9वां बिंदु है कि अपने भक्त को अपनी सोच से ज्यादा देना, अपने भक्त को अपने भक्त के सोच से ज्यादा देना, यह सुंदर है। जब विभीषण प्रभु के पास आते हैं, परेशान हैं, रावण के द्वारा तिरस्कृत हैं, राम उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं, प्रभु उनको अपने हृदय से लगाते हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुंदर क्या है कि रामन क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यव दीन्हु राज अखंड। तो जो संपत शिवराऊ नहीं, दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। लंका का राज्य प्रभु राम ने तुरंत विभीषण को दिया। अस कहि राम तिलक त्यहि सारा, सुमन वृष्ट नभ भई अपारा। अगला बिंदु हम देखते हैं 10वां बिंदु कि नीच और दुष्ट व्यक्ति पर क्रोध करना, यह सुंदर है। यदि आप नीच और दुष्ट व्यक्ति के ऊपर क्रोध नहीं करते हैं तो आप अन्याय का साथ दे रहे हैं। प्रभु 3 दिन तक विनय करते हैं और विनय करने के पश्चात भी जो समुद्र प्रभु के विनय को नहीं सुनता और बार बार गर्जना करता है, तो बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपाण सन सुंदर नीति। हे ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, उसर बीज बये फल जथा। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यों प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उर्यंतर ज्वाला। दुष्ट को दंड देना, यह सुंदर है। और जब कोई ताड़ित व्यक्ति, ग्रसित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति आपके पुनः शरण में आ जाए तो 11वां बिंदु है उसको न्याय देना, उसको अभय देना, उसको माफ कर देना, यह सुंदर है। ब्राह्मण का रूप रखकर जब समुद्र भगवान राम के पास पहुंचता है तो प्रभु उससे कहते हैं कि ठीक है, अब बताओ हमारी सेना पार कैसे उतरेगी। समुद्र तरीका बताता है और भगवान उसे माफ कर देते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इसको कहते हैं कि जब आप किसी को माफ करते हैं लौकिक जगत में तो वह समय सबसे सुंदर होता है। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। और बाबा लिखते हैं
कि सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। तो देख राम बल पवरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंद पायोध सीधावा। निज भवन गमन्यम सिंधु, श्री रघुपति याह मत भायऊ। याह चरित कलिमल हर जथा मत, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपत गुण गना। तजी सकल आस भरोस गावहीं, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, असादर सुनहि तितरहि भव, सिंधु बिना जल जान। 11 बिंदुओं पर हमने चर्चा की। यद्यपि श्री राम का चरित्र अपार है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि करुण करुण शेषनाग और सरस्वती इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। इस अपार चरित्र से ये 11 बिंदु हमने ढूंढे। आपको कैसा लगा? हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय जय सिया राम, जय सिया राम।